हेलो। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुज एंड आज मैं वेलकम करता हूँ आपका एक नए चैप्टर में जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा जो साइंस का है वो सेकंड चैप्टर है और आज से हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आई होप जो आप लोगों को पिछला लेक्चर इतना पसंद आया होगा ये भी लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, अब क्या वो प्योर या इम्प्योर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सब्सटेंसेस आर वन और मोर कंपोनेंट। पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि सब्सटेंस क्या होते हैं। सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। सब्सटेंस क्या होता है? एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। मैटर क्या होता है? जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये पर सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। अगर आप लोगों को चार्ट बनाना होगा या ग्राफ बनाना होगा, डायग्राम, तो आप ऐसे बनाओगे। यहाँ पे होगा सॉलिड, फिर यहाँ पे होगा लिक्विड, यहाँ पे होगा गैस। क्या लिख रहा हूँ भाई? यहाँ पे होगा गैस। ओके, तो जब भी आप क्या करोगे, सॉलिड से आप जब लिक्विड में जा रहे हो तो इसको आप लोग क्या बोलोगे ये बताओ। बेसिकली जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी आप सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो तो इसको क्या बोलते हो? आप मेल्टिंग बोलते हो। लिक्विड से गैस की तरफ जा रहे हो, अगर लिक्विड से आप गैस की तरफ जा रहे हो तो उसको क्या बोलते हो? वेपराइजेशन बोलते हो। और अगर सॉलिड से डायरेक्ट आप गैस जा रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो? ये आप लोग मुझे बताओगे कि नेफ्थलीन जो बॉल होती है, मैं आपको बहुत बार बार बताया हूँ, और जो कि कपूर होता है, और उसको उस सॉलिड से अगर उसको हम लोग बर्न करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली किस में चला जाता है? एक बार आप लोग सोच रहे होगे आई होप, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, एक बार मैं आपको बता दिया इसलिए कि शायद आपको याद हो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे कि H2O है, वाटर। अगर वाटर को आप लोग क्या करते हो? फ्रीज करते हो, तो वो क्या है? एक ही फॉर्म ऑफ पार्टिकल में, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। अगर उसको आप मेल्ट कर देते हो, वाटर में कन्वर्ट कर देते हो, तो वो क्या है? एक ही फॉर्म ऑफ पार्टिकल में है, वाटर में ही है। अगर आप उसको गैस कर देते हो या वेपर में कन्वर्ट कर देते हो तो एक ही फॉर्म ऑफ पार्टिकल में है। तो अब तीनों में देख रहे हो कि पार्टिकल सेम रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, सो सब्सटेंस आर वन और मोर कंपोनेंट दैट मेक अप द मैटर, जो कि मैटर को बनाता है। A substance is a sort of matter that cannot be divided into any other type of matter. सब्सटेंस वो मैटर होता है जो कि डिवाइड नहीं होता है किसी और टाइप के मैटर में। जैसे कि वाटर है, वाटर को आप सॉलिड कर रहे हो, लिक्विड कर रहे हो और गैस कर रहे हो, लेकिन ये क्या हो रहा है? डिवाइड नहीं हो रहा है। आप गैस को फिर से चाहोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट करके वाटर को, फिर से उसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर से आप उसको गैस टू, फिर उसको आप क्या कर सकते हो? कंडेंस करके फिर से वाटर, फिर वाटर को फ्रीज करके लिक्विड, लिक्विड को फिर आप क्या करोगे? मेल्ट करके लिक्विड, सॉरी सॉलिड को, लिक्विड को फिर आप वेपर, मतलब बॉयल करके वेपर में, और फिर वेपर को आप क्या करोगे? कंडेंस करके वाटर। तो ऐसे ही जो साइकिल है वो चलता रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंस होता है, जो कि कैनॉट बी डिवाइडेड। वो क्या होता है? डिवाइडेड नहीं होता है एनी अदर टाइप ऑफ मैटर बाय ए फिजिकल मीन्स। ओके, किसी भी फिजिकल मीन्स से। द टर्म प्योर सब्सटेंस अब क्या आता है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। द टर्म प्योर सब्सटेंस रिफर्स टू ए सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन कंपोनेंट एंड नथिंग एल्स। और कुछ नहीं होता है, और नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया वाटर का एग्जांपल, तो वाटर के एग्जांपल में क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक ही फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को आप लोग देख रहे हो। तीन फॉर्म ऑफ
फेजेस में आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि एक फेज है सॉलिड, एक फेज है लिक्विड और एक फेज है गैस। तो 3 फेज तो हुए इसके अलग अलग, लेकिन सब्सटेंस क्या था, एक ही तो था, वाटर। समझ में आ रहा है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ए सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या है, एक टाइप का मैटर है, दैट इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल के ये बने होते हैं। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। ये सब्सटेंस है, क्योंकि सॉलिड लिक्विड गैस। ओके, फिर से आप इसको कंडेंस किए, फिर वाटर, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, तो एक ही टाइप की ये सब्सटेंस है। अ टर्म प्योर सब्सटेंस रिफर्स टू सब्सटेंस दैट हैज ओनली वन कंपोनेंट। एक ही कंपोनेंट है एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है इसमें। एंड सेकेंड, सब्सटेंस आर फ्रिक्वेंटली मिक्सड विद वन अनदर। अगर किसी एक सब्सटेंस को किसी एक सब्सटेंस में मिला दिए तो उसका एक रिजल्ट क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। जैसे कि अगर आपने वाटर को, अगर पानी है, पानी में आपने क्या किया कि आपने सैंड मिला दिया या आपने सॉइल मिला दिया, मिट्टी मिला दी, तो अब वो क्या हो गया, वो अब प्योर सब्सटेंस ना रह करके अब वो क्या बन गया, एक मिक्सचर। एक मिक्सचर बन गया। ओके, एक मिक्सचर बन गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। सो सब्सटेंस आर फ्रिक्वेंटली मिक्सड। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप फ्रिक्वेंटली मिक्सड कर देते हो किसी अनदर से, तो एज ए रिजल्ट वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, मिश्रण बन जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सो आई होप सब्सटेंस के बारे में आप लोग को ये पूरी की पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अब आते हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस में। ये समझते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। A pure a pure material is one that has only one type of particle. कोई भी प्योर मटेरियल हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल हो। ओके, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ए प्योर मटेरियल इज वन दैट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसे कि वाटर हो गया, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक प्योर मटेरियल है, आप इसको मान सकते हो सब्सटेंस एज ए प्योर मटेरियल। सो वाटर क्या एक प्योर मटेरियल है। क्यों प्योर मटेरियल है, क्योंकि इसको आप लोग सॉलिड में भी वही बिहेव करेगा। ठीक है, वाटर है सॉलिड में, उसी तरह उसमें सॉलिड के ही पार्टिकल्स हैं, वाटर के ही पार्टिकल्स है, सॉरी, सॉलिड में तो वाटर के पार्टिकल्स हैं। अगर आप उसको फिर से इंटरचेंज कर रहे हो तो लिक्विड है, लिक्विड में भी वाटर के ही पार्टिकल्स हैं। और ये हो गया गैस में या वेपर में, तो इसमें भी क्या है, वाटर के ही पार्टिकल्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स बदल जा रहे हैं। और इसका जो फ्रीजिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी तो सेम है। आप देख सकते हो, अगर आप लोग इसमें प्योर इम्प्योर सब्सटेंस मिला दोगे, जैसे वाटर में मैंने आपको बताया कि आप सॉइल या सैंड मिला दे रहे हो, तो इसका जो है वो फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, स्लाइटली डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, मतलब घटेगा या बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल। सो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा हम लोग का 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, तो ये क्या होता है, वाटर में सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि माइनस में चला जाएगा या ऐसा नहीं है कि प्लस में चला जाएगा, सेम रहता है हर एक वाटर के लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोलते हैं इसी में। ठीक है, क्योंकि प्योर पार्टिकल्स इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सब पार्टिकल्स सेम एज ए बिहेवियर क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। जैसा कि आपके घर में आपके जो, जैसे कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप हो, फिर कोई मान लो आपका छोटा भाई है। ओके, फिर आपकी क्या है, कोई छोटी बहन है। तो आप लोग तीनों लोग क्या हो, सेम तरीके से बिहेव कर रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि तीनों क्या है, प्योर मटेरियल हैं। तीनों इसको हम लोग बोलेंगे प्योर मटेरियल है। लेकिन स्लाइटली अगर किसी ने थोड़ी सी भी क्या करी, शैतानी कर दी, किसी एक ने, बीच वाले ने या किसी थर्ड पर्सन ने शैतानी कर दी, तो फिर आप लोग क्या हो जाओगे, पूरे के पूरे इम्प्योर हो जाओगे सब्सटेंस। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कि अगर किसी ने, एक ने, अगर तीनों लोग एक ही तरह के क्या दिखा रहे हो,
कंट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, एक ही तरह के फिनोमिना दिखा रहे हो। जैसे अगर ये भी ठीक ढंग से बिहेव करता है, अपने सुबह उठ करके जॉगिंग करता है, फिर से एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, ओके, योगा करता है, तो सेकेंड वाला भी सेम चीज़ वही रिपीट करता है, और थर्ड चीज़ भी। तो ये क्या होंगे, प्योर मटेरियल हो गए, ठीक है, जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल है, क्यों, एक ही टाइप के पार्टिकल्स हैं जिसमें। लेकिन किसी दूसरे ने या थर्ड ने किसी दिन नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा, अनदर टाइप ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे। मतलब तीनों लोग अलग अलग अगर हो जाए, अगर इसने भी अलग बिहेव किया और अगर इसने भी अलग बिहेव किया तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, राइट। सो आई होप इस एग्जाम्पल से आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर से मैं बता देता हूँ कि प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। दो टाइप के सब, एक पहला तो सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है। लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, प्योर होते हैं और इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। कैसे होते हैं, अ प्योर मटेरियल इज वन दैट हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, किसी एक में, जैसे कि वाटर हो गया, ओके, इसमें वन टाइप के ही पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, कोई अलग टाइप के पार्टिकल नहीं है। हाइड्रोजन वाटर वाटर वाटर, H2O ही रहेगा, ठीक है। सल्फर हो गया, ओके, एस से सल्फर हो गया, सल्फर में क्या है, एक ही टाइप के पार्टिकल हैं, कोई अलग और टाइप के पार्टिकल होते हैं क्या, ठीक है, इसको आप सिंबल से भी डिनोट करते हो, तो ये सल्फर हो गया। हाइड्रोजन हो गया, देखो हाइड्रोजन में क्या है, ये भी एक प्योर क्या है, मटेरियल है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों प्योर सब्सटेंस है, देखो एच केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, O2, ये भी क्या है, प्योर है, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि केवल एक ही सब्सटेंस इसमें है, जैसे कि सल्फर हो गया तो केवल सल्फर ही है और कुछ नहीं इसमें जुड़ा है। हाइड्रोजन है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, तो हाइड्रोजन में केवल हाइड्रोजन है, उसके साथ क्या कुछ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस, तो इसके साथ क्या कुछ जुड़ा है, केवल ऑक्सीजन ही तो है इसमें मटेरियल। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोलते हैं, ओके। कार्बन हो गया सी से, तो सी से कार्बन हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्योर मटेरियल ही है, प्योर सब्सटेंस इसको हम लोग बोल सकते हैं। क्यों प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं, क्योंकि कार्बन के साथ और कुछ नहीं जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ओके। सो सी केवल कार्बन एक प्योर मटेरियल है। एंड अदर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, और एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है, ओके। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर मटेरियल बोल सकते हो यार, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हो, ओके। आर नोन एज प्योर सब्सटेंस, ओके, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। सीधे आपको बस यही समझना है कि जो भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि सल्फर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, पी, तो ये क्या है, एक ही टाइप के ही पार्टिकल्स हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि, और आप बोलोगे सर इस H2O, देखिए क्वेश्चन से राइज होगा कि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें तो हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन अगर रहता H तो ये भी सेम रहता पार्टिकल। तो देखिए हम, ये आपकी भी एकदम बात सही है कि इसमें हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ा हुआ है। लेकिन आप ये भी तो देखो कि H2O जो है वो हाइड्रोजन, ये वाटर का रूप है, तो ये वाटर H2O वाटर ही रहता है, H2O वाटर ही रहेगा, ठीक है। और क्यों ऐसा ये प्योर सब्सटेंस ये हम लोग इसको करते हैं, क्योंकि इनका बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो उनका होता है ये सेम होता है, ओके। सो इसीलिए हम लोग इनको प्योर सब्सटेंस में ही डिनोट करते हैं। अगर इनको आप फ्रीज करोगे, फिर अगर इनको क्या करोगे, जैसा कि मैंने अभी पिछले ही बताया था, सॉलिड लिक्विड गैस होता है, तो तीनों में प्रॉपर्टी क्या करते हैं, सेम शो करते हैं। सो इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ओके। फिर गैस को आप क्या करोगे, कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर वो साइकिल, तो इसको वाटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। नॉन एज प्लस सिंस दे कांट बी सेपरेट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, और क्या कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते हैं, ओके। अब हाइड्रोजन को आप क्या ही सेपरेट कर लोगे, सल्फर को आप क्या सेपरेट कर लोगे, ऑक्सीजन को आप क्या सेपरेट कर लोगे, आप खुद में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम राहुल है, तो राहुल में
राहुल ही जुड़ा हुआ है जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है। अगर राहुल का शादी हो गई तो उसका फिर क्या नेम हो जाएगा? मान लीजिए राहुल की शादी अंशिका के साथ हो गई, ठीक है, मान लो, तो राहुल और अंशिका अब क्या हो गए? इम्प्योर सब्सटेंस हो गए। लेकिन अगर राहुल अकेले रहता तो वो क्या था? प्योर सब्सटेंस था। अंशिका अगर अकेले रहती तो क्या थी? प्योर सब्सटेंस थी। लेकिन जैसे ही राहुल और अंशिका की शादी हो गई, राहुल विड्स अंशिका, राहुल की अंशिका के साथ शादी हो गई, तो इसके साथ क्या हो गया? एक अलग टाइप का पार्टिकल आके जुड़ गया, अलग टाइप के सब्सटेंस जुड़ गए। पहले तो राहुल अकेले में क्या था? जब राहुल नल्ला था, मतलब राहुल के पास कुछ भी नहीं था, तो राहुल क्या था? प्योर सब्सटेंस था। अंशिका क्या थी? प्योर सब्सटेंस थी। लेकिन जैसे ही राहुल और अंशिका एक दूसरे के हो गए तो वो क्या हो गए? इम्प्योर सब्सटेंस हो गए। बस इतने समझ लो आप, ठीक है। सो ए प्योर सब्सटेंस है जो कांस्टेंट कंपोजिशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट कंपोजिशन होता है, एज वेल एज ए कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो इसीलिए वाटर को क्या रखा गया है? इसीलिए वाटर को क्या रखा गया है? प्योर सब्सटेंस में रखा गया है। ओके, इसीलिए हम लोग वाटर को क्या रखते हैं? प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। अब H2O इसीलिए हम लोग का क्या है? प्योर सब्सटेंस में है। क्योंकि देखो, हमने तो पढ़ा था कि हर एक मटेरियल आप एक में खुद में ही प्योर है। जैसा कि मैं यहाँ पे पढ़ाया था, मैंने आपको सल्फर हो गया, ओके, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, इसी को आप बोल सकते हो प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसके साथ और कोई पार्टिकल नहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कि सेम होना चाहिए। तो वाटर का क्या है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही सेम है, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे, और 100 डिग्री फ्रीजिंग और मेल्टिंग, ये दोनों बॉइलिंग, ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसको वाटर को हम लोग प्योर सब्सटेंस में रखते हैं। सो आई होप आप लोगों को प्योर सब्सटेंस समझ में आया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब यहीं पे हम लोग आ जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंस पे कि इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाता है। और दोज दैट आर मेड अप ऑफ 2 or more टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर उसमें हैं किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और दोज दैट आर मेड अप ऑफ मोर और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, 2 or more टाइप ऑफ पार्टिकल्स, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर उसमें होते हैं तो वो क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स दैट मे बी सेपरेटेड, ओके, atoms or molecule that may be separated using physical method, all the substance in the mixture are impure। सभी सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्सचर में इम्प्योर होते हैं। जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन मतलब NaCl। अब देखो, सोडियम Na और Cl हो गया, ठीक है, क्लोरीन। अगर हम लोग Na को अलग कर दे, सोडियम को, ठीक है, अगर हम लोग Na को अलग कर दें तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्लोरीन क्या है? प्योर है। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ लिया, NaCl, जो कि होता है सॉल्ट, तो ये क्या हो गए? अब ये हो गए इम्प्योर सब्सटेंस। ये अब प्योर नहीं रहे, क्योंकि इनमें क्या हो गया? दो या दो से ज़्यादा क्या हो गया? पार्टिकल्स जुड़ गए। जैसे कि सोडियम का भी पार्टिकल्स इसमें है और क्लोरीन का भी पार्टिकल इसमें है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। सो ये सॉल्ट होता है NaCl, ठीक है। तो अब NaCl सॉल्ट है, ओके। सो अब सब्सटेंस समझ में आ गया NaCl, तो ये क्या? अब ये इम्प्योर बन चुका है, ठीक है, इम्प्योर। जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन, अब शुगर सॉल्यूशन ले लो, कोई भी शुगर सॉल्यूशन है, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपने क्या रखा है? कोई ग्लास है, ठीक है। सो ग्लास है, अगर आपने यहाँ पे पानी रखा है और आपको मन कर रहा है कि मुझे लेमनेड जूस पीना है। लेमनेड मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने यहाँ पे इसमें लेमन स्क्वीज़ किया, मतलब आपने यहाँ पे लेमन निचोड़ा और क्या डाला? 1 स्पून क्या आपने डाला यहाँ पे? 1 स्पून यहाँ पे आपने शक्कर डाल दिया और इनको मिक्स कर दिया, खूब मिक्स कर दिया। तो देखो, पहले तो ये क्या था? वो वाटर था अकेले में। अगर वाटर था तो ये भाई प्योर सब्सटेंस था। लेकिन जैसे ही आपने इसमें क्या मिलाया? नींबू निचोड़ा और फिर 1 गिलास चम्मच में चीनी ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गए? इम्प्योर बन गए। क्यों? कैसे बन गए? जाहिर सी बात है, हम लोगों ने
प्योर सब्सटेंस को क्या पढ़ा था कि एक ही प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, ठीक है, पार्टिकल्स को। लेकिन जैसे ही आपने वाटर को क्या किया, बॉयल किया, ओके, तो वाटर को आपने जैसे ही बॉयल किया तो आप देख सकते हो वाटर क्या हो गया, बॉयल हो गया, और यहाँ पे जो भी क्या है शुगर सॉल्यूशन है वो यहाँ पे बच जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बच जाएगा। जैसे कि NaCl है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यस दोस्तों, यही यही चीज़ मैं आपको, शायद आप पकड़ पा रहे होगे कि अब प्योर इम्प्योर क्या होता है। जैसा कि मान लो वाटर है, वाटर को आपने बॉईल कर दिया, तो वाटर को जब आपने बॉईल किया 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई, तो भाई इसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब का सब वाटर चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें 1 चम्मच नमक डाला, ठीक है, वाटर के अंदर 1 चम्मच नमक क्या किया, पोर किया, डाला, एंड इसके बाद इसको स्टर किया खूब अच्छे से। स्टर करने के बाद आपने इसको गैस पे रखा और इसको बॉयल होने दिया। तो वाटर तो बॉयल हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जो आपको रिमेन्स बचेंगे वो किसके बचेंगे, सॉल्ट के बचेंगे, NaCl के, सॉल्ट के यहाँ पे रिमेन्स बच जाएंगे। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क सॉल्यूशन क्यों होता है, मिल्क में कुछ सारे फैट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। तो मिल्क भी क्या है, एक इम्प्योर सब्सटेंस है। सी वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 1 चम्मच डाल दो वाटर, चम्मच सॉल्ट, तो फिर उसको बॉयल करोगे तो क्या बचेगा, केवल वहाँ पे NaCl बचेगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया। इसी से सी वाटर में भी क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो सी वाटर भी इम्प्योर है। एयर हो गया, एयर में बहुत ढेर सारे गैसेस पार्टिकल्स एयर के, और भी सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे कोई आग जला दी तो रैशेस उड़ेंगे उसके पार्टिकल एयर में। तो एयर क्या है, कोई प्योर नहीं है। अभी आप देख सकते हो दिल्ली का जो एयर है वो क्या प्योर बोलोगे, नहीं बोलोगे। शुगर केन जूस हो गया, ये भी इम्प्योर सब्सटेंस है। सॉफ्ट बेवरेजेस, ठीक है, साट बैट रॉक्स, जो रॉक्स होते हैं, मिनरल, पेट्रोलियम, अलग अलग टाइप के क्रूड ऑयल्स उसमें निकलते हैं। एल फॉर एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एक पूरे के पूरे क्रूड ऑयल्स है, ठीक है। पेट्रोलियम, LPG, बायोगैस हो गया, बायोगैस में मीथेन हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, कई ढेर सारे गैसेस और हो गई। टैप वाटर हो गया, टी हो गई, कॉफ़ी हो गया, पेंट हो गया, वुड हो गया, सॉइल एंड ब्रिक्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ मिक्सचर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स हमेशा याद रखिए कि अगर आप 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर आपके पास हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे या इम्प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। NaCl क्या है, इम्प्योर है, ठीक है। ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। It is possible for a mixture to be homogeneous or heterogeneous. A mixture composition as well as its melting and boiling point are not fixed. ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस में हमेशा क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, एज वेल एज ए कांस्टेंट, यहाँ पे देखो, एज वेल एज कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कांस्टेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिक्सचर कंपोजिशन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और नॉट फिक्स्ड, ठीक है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, और नॉट फिक्स्ड, ठीक है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। ओके, सो होमोजीनियस क्या होता है, जिसको भी नहीं पता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि होमोजीनियस क्या होता है। तो जैसा कि मान लो ये रहा होमोजीनियस और ये रहा हेट्रोजीनियस। सो होमोजीनियस क्या होते हैं, हमेशा याद रखना। अभी तो बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ जगह है आगे, नहीं जगह नहीं है, एक सेकेंड, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर जो नहीं जानते, जो जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है, आप भी सुन लो। सो दोस्तों, भाइयों बहनों, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ओके। सो ये रहा, ब्लू ही ले लेते हैं क्योंकि अलग सा है ना थोड़ा, ठीक है। सो ये रहा होमोजीनियस और यहाँ पे है हेट्रोजीनियस। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, ए मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, यू कैन नॉट सी द डिफरेंट कंपोनेंट।
जैसे कि मान लो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट था, जो कि पहले चैप्टर में मैंने एग्जांपल बताया था। ओके, बीकर है, बीकर में आपने क्या डाल दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दिया। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट आपने यहाँ पे कोने में डाला और छोड़ दिया। तो कुछ देर बाद क्या होगा, जो भी जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं, वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फैल जाएंगे वाटर के पार्टिकल और एटम के जो गैप्स होते हैं उनके बीच में। और एक क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा एक वॉयलेट कलर का, यहाँ पे पूरा का पूरा वॉयलेट कलर का आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। इसी को हम लोग होमोजीनियस, जो मिक्सचर, हमेशा याद रखिए, होमो मतलब सेम, होमो मतलब सेम, होमो, होमोजीनियस या HOMOGENEOUS। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस और इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट और यू कैन नॉट सी द डिफरेंट कंपोनेंट, कोई भी डिफरेंट कंपोनेंट नहीं देखोगे। अगर यहाँ पे जो लाल रंग था या जो जो वॉयलेट रंग था, वो पूरे के पूरे यहाँ पे क्या आ गया है, मिक्सचर में पूरा का पूरा फैल गया है, तो उसी को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर है। देखो यहाँ पे प्योर इम्प्योर की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस ये क्या हो जाएगा, अच्छा आप ही बताओ, ये प्योर है कि इम्प्योर है, जाहिर सी बात है इम्प्योर सब्सटेंस है। क्यों इम्प्योर सब्सटेंस है भाई, जाहिर सी बात है क्योंकि आपने प्योर चीज में, वाटर में आपने क्या मिला दिया, पोटेशियम पर मैग्नेट मिला दिया, तो जाहिर सी बात है ये इम्प्योर हो जाएगा। और इम्प्योर क्यों भी होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग और अब जो टेम्परेचर जो फ्रीजिंग है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या हो जाएगा, मिक्सचर्स हो चुके हैं, इसके अंदर मिक्सचर, इसके अंदर एक तरह की हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्योरिटी आ चुकी है, तो इसी को लोग इम्प्योर बोलेंगे। ओके, सो अब होमोजीनियस हेटेरोजीनियस आपको समझ में आएगा, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, जैसा कि अगर आपने क्या किया कि आप एक गिलास पानी लिए, उसमें 5-6 बूंद इंक डाल दी और इंक डालने के बाद पानी ब्लू हो गया पूरा का पूरा, तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप लोग होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस क्या हो गया, हेट्रोजीनियस जाहिर सी बात है, आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर एक मुट्ठी बालू डाल दिया, या एक चम्मच आपने उसके अंदर सॉइल डाल दिया, तो अब वो क्या हो गया, हेट्रोजीनियस, क्योंकि अब वो क्या हो गया, मिक्सचर सेपरेट हो गया, आप लोग उसको सेपरेट कर सकते हो, दूर से ही दिख रहा है कि वो इम्प्योर है और उसके अंदर सेपरेशन आप लोग कर सकते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। ओके, होमोजीनियस के एग्जांपल क्या क्या होते हैं, सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर केन हो गया, कुछ एलॉयज हो जाते हैं। एलॉयज क्या होते हैं, जो भी हम लोग आयरन होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, अलग मटेरियल्स की और भी क्या बोलते हैं, हम लोग बोल सकते हैं, और भी एलिमेंट्स की हम लोग क्या करते हैं, उसमें मिक्सिंग करते हैं, तो उसी को हम लोग एलॉय बोलते हैं। ठीक है, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजीनियस मैंने आपको बताया कि जिसको भी आप लोग सेपरेट कर सकते हो, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं। अगर आपने एक मुट्ठी, मतलब एक चम्मच अगर यहाँ पे सैंड डाला, तो सैंड अलग से दिखेगा और पानी ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस है। तो आप, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा, होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो इम्प्योर और प्योर सब्सटेंस, आई होप आप लोग को ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस पे आ जाते हैं। प्योर सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस को। दीज आर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है रिस्पेक्टिवली। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। सो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग क्या 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, किसमें किसमें, दीज आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, a pure substance simply or basic form which cannot be broken down into anything simpler, that is by physical or chemical techniques is called element। अब देखिए प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो दोस्तों, प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सल्फर हो गया, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसको आप लोग आगे क्या तोड़ पाओगे, क्या ब्रेक कर पाओगे, आप मुझको बताओ। अगर आप ब्रेक कर लोगे तो मैं फिर ठीक है भाई, मैं मान जाऊंगा कि आप लोग सबसे बड़े हीरो हो। भाई आप लोग सल्फर को नहीं ब्रेक कर सकते हो, सल्फर को फिर क्या ब्रेक करोगे, सल्फर खुद में ही एक कम पूरा का पूरा अपना एक वो क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट है, इसको हम लोग बोलेंगे।
ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, एक अपने में एलिमेंट है। ऑक्सीजन को क्या आप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो। ऑक्सीजन अपने में क्या है, एक एलिमेंट है, राइट। सो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट। अब कम प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। देख लो, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दो चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं। किस किस में चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं? एक होता है एलिमेंट हो गया, और एक हो गया कंपाउंड हो गया, और एक होता है मिक्सचर होता है। जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि मिक्सचर भी हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि अब ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आयरन हो गया, ठीक है। देखो ये प्योर सब्सटेंस का ही फॉर्म है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको, कोई दूसरा चीज़ मत समझो, बस एलिमेंट और कंपाउंड ये समझ लो। प्योर सब्सटेंस में, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, पहला तो एक एलिमेंट हो गया। जो कौन सा एलिमेंट, किसको एलिमेंट हम लोग बोलते हैं, उस इस कम उस मैटर को हम लोग जाए, इस कम सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग फर्दर ब्रेक ही नहीं कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या हो गया, आयरन हो गया। आयरन क्या है, मेटल है, ठीक है। आयरन को आप क्या ब्रेक कर सकते हो, मतलब किसी अदर अदर मटेरियल में नहीं कर सकते हो। आयरन आयरन ही रहेगा यार, आप उसको नहीं कर सकते हो। अगर आपने अर्थ क्रस्ट से आयरन लिया, तो आयरन को क्या आप तोड़ करके मतलब मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स में बना दोगे? नहीं बना पाओगे। आयरन का आयरन ही रहेगा। एक टुकड़ा अगर आयरन है 1 kg, तो आयरन आयरन ही रहेगा। आप उसको तोड़ के छोटा से छोटा पार्टिकल भी, एटम भी उसका ले लो, तो वो आयरन का आयरन ही रहेगा। ओके, तो आयरन को आप लोग नहीं तोड़ सकते हो। ऑक्सीजन को तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते हो यार, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है। इसीलिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ELEMENT। जिसको आप लोग फर्दर ब्रेक ना कर सको, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ओके। जैसे कि और एग्जांपल ले लेता हूँ, गोल्ड हो गया। गोल्ड को आप ब्रेक करके चांदी में कन्वर्ट कर दोगे क्या? नहीं कर पाओगे। गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। आप उसको तोड़ को तोड़ 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 कर आप उसको एक बड़ा सा ब्रिक बना दो, ठीक है, या तोड़ तोड़ कर एक अंगूठी बना दो, या तोड़ तोड़ कर उसको बहा दो यार, कुछ भी करो, लेकिन वो गोल्ड गोल्ड ही रहेगा। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। गोल्ड का जो सिंबल होता है EU होता है, ठीक है, AU, वो याद रखना। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्योर सब्सटेंस इज सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म विच कैनॉट बी ब्रोकन, जिसको हम लोग ब्रोकन नहीं कर सकते हैं इनटू एनीथिंग, किसी चीज में। ऑक्सीजन को आप तोड़ करके और किसी चीज में नहीं ब्रेक कर सकते हो। आयरन को तोड़ करके आप और किसी चीज में ब्रेक नहीं कर सकते हो। गोल्ड को तोड़ करके किसी चीज में नहीं ब्रेक कर सकते हो। 100 बार मैं बता चुका हूँ। 100 बार नहीं बताया हूँ, 2-3 बार बताया हूँ। तो डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर, और सिंपलर चीज में, दैट इट बाय ए फिजिकल और केमिकल टेक्निक इज कॉल्ड एन एलिमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, सब्सटेंस हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। सो हमने भी बता दिया कि एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये किस में आएगा, प्योर सब्सटेंस में आएगा। ओके। सो एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं, एलिमेंट उसी को बोलते हैं कि कोई ऐसा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिसको हम लोग अब तोड़ नहीं सकते हैं किसी भी सिंपल चीज में। देन इट बाई फिजिकल और केमिकल टेक्निक्स, फिजिकल या मार के हथौड़े से उस पर जोर लगा के, और केमिकल या केमिकल टेक्निक से हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरा दो आयरन के ऊपर, तो क्या वो अलग हो जाएगा? नहीं होगा, तब भी आयरन आयरन ही रहेगा। ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि प्योर सब्सटेंस हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है। देखो यार, मेरा ये पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, अगर बोर हो रहे हो तो सॉरी यार, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा डीप घुसा घुसा कर पढ़ाता हूँ, मतलब एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। अब देखो डाल्टन्स क्या बोलते हैं, डाल्टन्स लेटर रिसर्च रिवील दैट एटम आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब कोई भी मैटर है, ठीक है, जैसा कि मान लो ऑक्सीजन है, या जैसे मान लो आयरन ही है, तो आयरन का क्या है, अगर इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, एटम्स होंगे छोटे छोटे। ठीक है, पहले तो आयरन हो क्या हो गया, एक
पूरा एलिमेंट हो गया। इसको आप ब्रेक करोगे तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद इसमें क्या आ जाएंगे, एटम आ जाएंगे। सॉरी मॉलिक्यूल्स तो नहीं, हाँ ये आयरन ही है, ठीक है। सो आयरन में जो एटम सबसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट एटम्स बोलते हैं। तो एटम्स ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट कैन नॉट बी डिफाइंड एज ए प्योर सब्सटेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर आप आयरन को तोड़ दोगे तो उसका जो एक एटम भी है वो भी क्या डिनोट करेगा, आयरन के एटम को। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, प्योर सब्सटेंस, ओके, या एलिमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया एच, कार्बन हो गया सी, ऑक्सीजन हो गया O2 एंड अदर एलिमेंट्स आर एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स। तो सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर, देखो इसमें भी थोड़े से कंडीशंस अप्लाई होती हैं। देखो एट रूम टेम्परेचर सोडियम एंड कार्बन एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सॉलिड मर्करी एंड ब्रोमाइन एलिमेंट्स आर लिक्विड एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स आर गैसेस, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे ही आपको याद रखना पड़ेगा कि रूम टेम्परेचर पे, जैसे कि आप क्या है अभी रूम टेम्परेचर 25, 26, 27 जो भी है, या 23, 22, तो ये रूम टेम्परेचर जिसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलते हैं, तो उसमें क्या है, सोडियम और कार्बन एलिमेंट्स क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल सॉलिड क्या करता है, मरकुरी, ठीक है, सॉलिड्स में रहते हैं, लेकिन मरकरी एंड ब्रोमाइन किस में रहता है, एलिमेंट जो है वो लिक्विड्स में रहते हैं, ठीक है। मेटल्स हैं मरकुरी भी और ब्रोमाइन भी, लेकिन किस में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में रहते हैं, एलिमेंट्स हैं गैसेस में रहते हैं, ठीक है। इन रियलिटी सॉलिड मेक अप द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, एलिमेंट्स फिर से 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, किसमें, ए मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटोलाइट्स में। अब जाके आपको समझ में आया होगा कि सब्सटेंस क्या होते हैं, फिर उसमें प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, फिर एलिमेंट क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड में आपको एक बार बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। एलिमेंट में तो आप पढ़ लिए कि आयरन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, बस एक सेकेंड दो मैं आपको कंपाउंड बता देता हूँ। तो कंपाउंड क्या होता है, मेड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अगर जुड़े हैं तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, या हो सके तो यहाँ पे आएगा ही, ठीक है, COMPOUND, कंपाउंड। तो कंपाउंड जैसे हो गया NaCl, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा इसमें एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोडियम भी जुड़ा हुआ है, क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग हो जाएगा तो एलिमेंट, दोनों जुड़ गए साथ में तो कंपाउंड। फिर से और क्या जुड़ा हुआ है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, CO2 ले लो, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन भी जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। H2O ले लो, वाटर ले लो, ये भी क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन भी जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अगर हाइड्रोजन अलग रहता और ऑक्सीजन अलग, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों जुड़ गए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे 2 से अधिक ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आ गया मेटल्स में, देखते हैं, ठीक है। तो फिर सब्सटेंसेस किस में जुड़े, एलिमेंट्स में और कंपाउंड में, फिर किस में हो गए, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स में आप देख लेते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, ओके। A metal is a malleable and ductile element that conducts electricity. Metals include iron, copper, aluminum, zinc, silver, gold, platinum, chromium, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, टू नेम अ फ्यू, ठीक है। जैसे मान लो आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल होते हैं। तो मेटल इज मेलिएबल, मेलिएबल कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सो मटेरियल दैट कैन बी हार्म्ड और प्रेस और बीटन इनटू थिन शीट। अगर जैसे कि मान लो आयरन है, तो आयरन को आप लोग क्या बोल सकते हो, इस पर आप फोर्स दे करके, ठीक है, इसको आप क्या बना सकते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको हैमर और प्रेस करके, बीटन करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं या मेलिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल मेलिएबल कब होता है, जब उसको आप लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर सको विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबल बोलते हैं। और मेटल्स में ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है। गोल्ड को है, गोल्ड को आप देखते हो चैन बना देते हो, प्लेट बना देते हो, क्यों बना देते हो? क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी है, आप उसको ठोक ठाक करके थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग। एंड डक्टिलिटी क्या होती है? मटेरियल दैट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। ओके, तो मटेरियल को आप लोग क्या, जो भी मटेरियल है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? थिन वायर में। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डक्टिलिटी। ओके, अगर मटेरियल है अगर वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए उसी को हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। और जो मेटल्स क्या होते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट्स हैं, जो मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है आपसे। ठीक है, जैसे कि कॉपर की जो वायर्स होती हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। मेटल्स इंक्लूड क्या क्या होते हैं? आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, सिल्वर, प्लेटिनम, क्रोमियम, ये सभी क्या हो गए? मेटल्स हो गए। अब आते हैं नॉन मेटल्स पे। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देयर नेम इम्प्लाइज आर डायमेट्रिकली अपोजिट, जो मेटल्स के अपोजिट होते हैं, जो मेटल्स इम्प्लाइंग दैट देयर प्रॉपर्टीज आर वास्टली डिफरेंट, दे आर रिलेटिवली फ्यू नंबर। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? वाइटल टू सर्वाइव लिविंग ऑर्गेन, नॉन मेटल मेकअप द प्रोसेस। सो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जिसको आप लोग मेलिएबल नहीं होते हैं, जो डक्टाइल नहीं होते हैं, जिसको आप थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जिसको आप लोग वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वुड, प्लास्टिक, ये सभी क्या हो गए? नॉन मेटल हो गए। जाहिर सी बात है, मेटल का अपोजिट नॉन मेटल। ओके, सो मेटल्स में एक बार, और यहाँ पे नॉन मेटल्स में हम लोग डिफरेंट देख लेते हैं। सो मेटल्स क्या होते हैं? पावरफुल होते हैं, ड्यूरेबल एंड पावरफुल। ठीक है, मेटल्स ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, जैसे कि रेल की पटरी हो गई। अब रेल की पटरी ऐसा थोड़ी है एक बार रेल चली गई तो फिर आप उसको बदल दोगे, अरे पचासों साल चल सकती है, बस हम लोग उसमें क्या करते हैं? इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं मटेरियल्स के। ठीक है, तो एक बार रेल की पटरी बीच गई तो बीच गई, मतलब 15 20 30 साल उसको आप लोगों को देखना ही नहीं है। तो वो क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं और पावरफुल होते हैं मेटल्स। मेटल्स हमेशा क्या होते हैं? ड्यूरेबल और पावरफुल होते हैं। आपके जो घर की अलमारी है वो क्या है? ड्यूरेबल और पावरफुल है, चोर इतनी जल्दी उसको नहीं तोड़ सकते हैं। दे हैव एक्सट्रीमली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो सकता है? खींचने पर जल्दी टूटे ना। फॉर एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे आप क्या करोगे? थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे ज़्यादा तो वो क्या हो सकता है? टूट सकता है। लेकिन क्या आप किसी आयरन के रोड पे उसको खींच करके आप तोड़ सकते हो? खींच तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं इतना जल्दी, क्योंकि उसके अंदर टेंसाइल प्रॉपर्टी होती है उसके जो अब अगर हम लोग एटम्स के लेवल की बात करें, पार्टिकल्स के लेवल की बात करें, जैसे कनों को बताया कि बहुत ही ज़्यादा अगर डीप बात करें तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ पार्टिकल्स इतने पास पास होते हैं, इतनी बॉन्डिंग ज़बरदस्त होती है उनकी कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा होता है, वो जल्दी से टूटेंगे नहीं। राइट, सो उनके अंदर टेंसाइल एक्सट्रीमली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तो इसीलिए हम लोग क्यों ब्रिजेस में आयरन रॉड लगाते हैं? क्योंकि उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, ब्रिजेस में आप देखते हो। मेटल्स हैव रेजोनेंट क्वालिटी टू देम। रेजोनेंट मतलब साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे घर की घंटी हो गई, जैसे कि आप लोगों ने बजाते हो आप उनको जब पूजा करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? मेटल्स में रेजोनेंट क्वालिटी होती है, वो टन टन की आवाज़ें साउंड करते हैं। व्हेन स्ट्रक दे जनरेट अ रिंगिंग साउंड, टन टन टन, तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेटल्स कैन बी पॉलिश्ड एंड लस्चरस। मेटल पॉलिश्ड होते हैं और लस्चरस चमकते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, वो क्या होता है? पॉलिश्ड होता है, चमकता है। आयरन क्या हो गया? पॉलिश्ड है, चमकता रहता है। एट नॉर्मल टेम्परेचर मेटल्स और सॉलिड एक्सेप्ट मरकुरी। तो मरकुरी जो मेटल होता है वो क्या होता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। इसको एक ये अलग से ये ठीक है, ये अलग से एक आप बोल सकते हो कि ये एक मटेरियल है जो कि मेटल ही है ये, लेकिन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। लेकिन और भी जो मेटल्स होते हैं, जैसे कि क्या हो गया? आयरन हो गया, ठीक है, निकल हो गया और गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सारे मेटल्स क्या होते हैं? ये आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में रहते हैं। किसको छोड़ करके? मरकरी को। मरकरी अगर आपसे कोई भी पूछे तो क्या है? ये मेटल ही है। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है।
विच इज ए लिक्विड मेटल। मेटल्स आर एक्सेलेंट हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी झटका मार देगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होता जाता है। डक्टाइल एंड मेलिएबल, जैसे मैंने आपको बताया था डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी की मतलब आप थिन सीट और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। हैमर्ड इनटू थिन सीट एंड पुल्ड इनटू फाइन वायर्स इन दिस वे। ओके, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी ड्यूरेबल, तो कुछ ड्यूरेबल नहीं होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, देयर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मॉडेस्ट, बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आपने प्लास्टिक के पीढ़े पर थोड़ा सा भी जोर दिया या उसको हैमर किया तो वो टूट जाएगा, पटक दिया तो टूट जाएगा, लेकिन आयरन के रॉड को पटको नहीं टूटेगा। तो क्या है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है। किसके अंदर? मेटल के अंदर, जो कि नॉन मेटल में नहीं होता है। नॉन मेटल डू नॉट हैव ए रेजोनेंट क्वालिटी, टन टन की आवाज़ नहीं निकलती है। नॉन मेटल हैव ए डल अपीयरेंस, प्लास्टिक में डल अपीयरेंस होती है, आप देखते ही हो। कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन एंड लस्चरस नॉन मेटल। आयोडीन होता है जो कि मेटल, तो उसमें क्या होती है? एक्सेप्ट होता है जो कि लस्चरस होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स होते हैं। एट रूम टेम्परेचर नॉन मेटल्स माइट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं? वो भी सॉलिड के रूप में होते हैं, लिक्विड और गैसेज। नॉन मेटल्स आर पुअर हीट एंड इलेक्ट्रिकल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? पुअर हीट और इलेक्ट्रिकल। जैसे कि जब आपके घर में आप देख रहे होगे, जाकर देखो जो चाय बनाने वाली केटली है उस पर क्या लगा हुआ है? वुड लगा होता है या प्लास्टिक लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन कंडक्टिव होती है, ठीक है, हीट नहीं पास हो सकता है जल्दी। कंडक्टर एक्सेप्ट डायमंड विच इज ए गुड कंडक्टर। डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो डायमंड होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटेलिक मटेरियल आर ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट सकते हैं। दे आर मेलेबल और डक्टाइल इन द लीस्ट, बहुत कम होते हैं। उनको थिन वायर और थिन सीट में आप लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, टूट जाएंगे। हाँ। हम्म। क्या बोल बताओ। मेटलर्स, और दोस्तों थोड़ा मैं आता हूँ, एक सेकेंड। हाँ। तो ओके दोस्तों, सो मेटलॉइड्स क्या होते हैं?
देयर आर अ फ्यू एलिमेंट दैट हैव अ प्रॉपर्टी दैट आर सिमिलर टू बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो होती हैं एलिमेंट में जो कि दोनों शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। मेटलॉइड्स आर एलिमेंट दैट एग्जिस्ट ऑन द एज ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये तो बात दूसरी है। एग्जिस्टेंस के कगार पे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ठीक है, और टेलेरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ठीक है। सॉरी यार, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था और ठीक है, सो डिस्टरबेंस हुआ था तो अब मैं आ गया हूँ। और ठीक है, तो मेटलॉइड्स जैसा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का बिहेवियर रखते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बता दिया आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हो गए, पोलोनियम, ठीक है। तो बेसिकली गिव टू रीजंस व्हाई यू बिलीव कॉपर इज ए मेटल एंड सल्फर इज ए नॉट। कॉपर क्या होता है, डक्टाइल है, मेलिएबल है। डक्टिलिटी मतलब मैं आपको बताया था, आप इसको थिन शीट और थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ब्रोकन करने पर ये ब्रोक नहीं होता है। कॉपर इज ए गुड पुल्ड इनटू वायर्स एंड पाउंडेड इनटू थिन शीट्स। कॉपर इज ए गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेयर सल्फर इज ए नाइदर ए डक्टाइल मटेरियल नॉन मलिएबल। आप सल्फर को क्या कर सकते हो, आप ना थिन शीट ना थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेजाइल होता है, टूट सकता है। व्हेन हैमर्ड और स्ट्रेन्ड सल्फर फ्रैक्चर्स इनटू फ्रेगमेंट, टूट जाएगा। सल्फर इज ए पुअर हीट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, कंडक्टिविटी इसके अंदर नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो सकते हैं, और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉपर क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये गुड, ये मेटल है, और सल्फर एक नॉन मेटल है। ओके, टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ मिक्सचर देख लो जिसमें हम लोग कंपाउंड बोलते हैं जिनको, ठीक है। अब एलिमेंट हो गए और ये हुए कंपाउंड। एलिमेंट क्या हो गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एलिमेंट जैसे कि कोई एक एलिमेंट उसमें हो केवल, जैसा कि आयरन में है तो आयरन में केवल एक ही एलिमेंट होता है, ठीक है, जिसका सिंबल Fe होता है, इसमें एक ही एलिमेंट होगा। ऑक्सीजन होगा O2 तो इसमें ऑक्सीजन के ही एलिमेंट रहेंगे केवल, तो इसी को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन कंपाउंड्स में क्या है, pure, it also a pure substance similar to the element. It does however indicate a chemically integrated mixture of two or more elements। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टू और मोर एलिमेंट्स अभी पिछले कंपाउंड में, जैसे कि H2O, यहाँ पे H2O हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2O क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। क्यों कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कार्बन और ऑक्साइड हो गया, ठीक है, CO2। तो यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन भी और ऑक्सीजन के भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अमोनिया हो गया NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या होगा, इनको हम कंपाउंड बोलते हैं। कोई एक एलिमेंट अगर अकेला है तो उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट, और अगर उसके साथ O2 के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ गया, H2O, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपका कंपाउंड। ओके, अगर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों साथ में जुड़ गए तो ये क्या हो जाएंगे, कंपाउंड हो जाएंगे। सो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा हर एक चीज़, पूरे पॉइंट्स को। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया भी होगा, ठीक है। दोस्तों का शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे चल के हम लोग बहुत ही भयंकर टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये लेक्चर इतना छोटा भी नहीं रहने वाला है, अब इसको मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है समझने के साथ साथ। अगर कोई इसमें से स्टूडेंट या कोई ऐसा टीचर देख रहा है, ठीक है, जिसको लेक्चर समझ में आ रहा होगा, स्टूडेंट, और वो मुझे सपोर्ट करना चाहता है, तो इस नंबर पे आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।